the topic of the discussion is how to use Microsoft Excel data tools for making graphs. जी हम डिस्कशन कर रहे थे कि हम एक्सेल को किस तरीके से डेटा एनालिटिकल टूल के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमने ये भी सीखा था कि किस तरीके से वो जो छुपे हुए डेटा एनालिटिकल टूल हैं एक्सेल में, उनको हम ऑन कैसे करते हैं। इस वक्त अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो आपको वो जो टूल हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आपके जहन में ये नहीं आ रहा कि इन टूल्स को हम ऑन कैसे करेंगे, तो हम मेरे किसी पिछले लेक्चर्स में आप इसको रेफ़र कर सकते हैं कि इन टूल्स को कैसे हम ऑन कर सकते हैं। अच्छा, जब हम एनालिसिस करते हैं डेटा एनालिसिस में, तो जो ग्राफिक्स हैं वो किसी अलहदा टूल के तौर के ऊपर आपके सामने नहीं आते, बल्कि उन न्यूमेरिकल एनालिसिस में छुपे हुए होते हैं। उन न्यूमेरिकल एनालिसिस के एक इम्प्लिसिट के तौर के ऊपर हमारे सामने आते हैं। अगर आप इस लिस्ट का नाम देखें में जितने भी एनालिसिस के नाम हैं, उनमें किसी में भी आपको किसी ग्राफिक्स का, किसी प्लॉटिंग का, किसी कर्व का आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी टूल्स यहाँ पे एक्सेल में अवेलेबल हैं उनमें ग्राफिक्स शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें ग्राफिक शामिल नहीं है, ग्राफिक हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल एनालिसिस के एक सब पार्ट के तौर के ऊपर मौजूद है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक्सेल के मुताबिक जब हम डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं तो ग्राफ्स एक कंपल्सरी पार्ट है किसी भी न्यूमेरिकल एनालिसिस का। जब हम न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं तो ग्राफ्स उसी के एक सब पार्ट के तौर के ऊपर सामने आ जाते हैं। अच्छा, ये जो डिस्टिंक्शन है ये सिर्फ एक्सेल में है। शायद SPSS या जो दूसरे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, दूसरे टूल्स मौजूद हैं, उनमें ऐसा नहीं है। उनमें ग्राफ्स एक अलहदा आइडेंटिटी के तौर पे मौजूद है, लेकिन एक्सेल में जो ग्राफ्स हैं वो उसका एक इम्प्लिसिट पार्ट ही के तौर के ऊपर वहाँ पे मौजूद होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम एक्सेल के इस वाले टूल को ग्राफ बनाने के लिए कैसे यूज़ करेंगे। मेरे पास एक हाइपोथेटिकल डेटा मैंने लिया हुआ है। ये सेल्स का डेटा है और ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये इनका यूनिट 1000 में है, यानी सेल का मतलब जब 5 लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सेल इज़ इक्वल टू 5, बल्कि इसका मतलब है कि सेल इज़ इक्वल टू 5000। जब सेल इज़ इक्वल टू 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि सेल इज़ इक्वल टू 3000। सो ऑल दी वैल्यूज़ आर इन 1000 नंबर ऑफ़ यूनिट्स। जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हमने इसको किसी ग्राफ में कन्वर्ट करना है, जिस ग्राफ की तरफ मैं जा रहा हूँ वो सिंगल वेरिएबल के लिए, बहुत सारे ग्राफ जो हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि 2 वेरिएबल हों, और बहुत सारे ग्राफ्स ऐसे हैं जिसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि वो सिंगल वेरिएबल हो। अच्छा, इसी तरीके से 2 वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक वर्ड ग्राफ है और एक वर्ड चार्ट है। एक्सेल में शायद ये डिस्टिंक्शन मौजूद नहीं है, लेकिन जब हम एनालिटिक्स की बुक्स पढ़ते हैं, एनालिटिक्स का लिटरेचर पढ़ते हैं, तो चार्ट्स का मतलब कुछ और है और ग्राफ का मतलब कुछ और है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में शायद ये दोनों वर्ड जो हैं वो इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन जब हम एनालिटिक्स का लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमें इन दोनों में फ़र्क नज़र आता है। एक्सेल में शायद ये फ़र्क इतना नुमाया नहीं है, लेकिन उसकी लिटरेचर में ये फ़र्क है, तो मैंने सोचा आपको ये फ़र्क बता दूं। ये हमें पता है कि वेरिएबल की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। कुछ वेरिएबल कैटेगोरिकल होते हैं, यानी क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं। जिस तरह जेंडर किसी से पूछा जाए तो वो उसका आंसर आपको ये नहीं देगा कि मेरा जेंडर जो है वो 0 है या मेरा जेंडर जो है वो 1 है या 2 है, बल्कि वो इसका जवाब ये देगा कि मेरा जेंडर मेल है या मेरा जेंडर फीमेल है। सिमिलरली अगर किसी से पूछा जाए कि आप किस शहर को बिलोंग करते हो, तो वो इसका आंसर ये नहीं देगा कि मैं सिटी नंबर 1 को बिलोंग करता हूँ या सिटी नंबर 2 को बिलोंग करता हूँ, बल्कि वो इसका आंसर आपको ये देगा कि मैं लाहौर को बिलोंग करता हूँ या इस्लामाबाद को बिलोंग करता हूँ या कराची को बिलोंग करता हूँ। बहुत सारे वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनके आंसर हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे होते, बल्कि नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में नज़र आ रहे होते हैं।
तो उन तमाम वेरिएबल को जिनके आंसर हमें नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में नज़र आते हैं उनको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। और जिन वेरिएबल के आंसर हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में नज़र आ रहे होते हैं, जिस तरह ये आपके स्क्रीन के ऊपर सेल का डेटा है, सेल के जो जितने भी आंसर हैं, जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं, वो सारे के सारे नंबर फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, तो ये एक क्वांटिटेटिव डेटा हमारे पास आ जाता है। सो जब हम एक ग्राफ या एक विजुअल प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं किसी क्वांटिटेटिव वेरिएबल की, तो हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो ग्राफ है। और जब हम एक विजुअल प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं किसी क्वालिटेटिव वेरिएबल की, तो हम वर्ड चार्ट यूज़ करते हैं। सो एनालिटिक्स में ये दोनों वर्ड्स इस तरीके से डिस्टिंग्विश होते हैं कि चार्ट इज़ स्पेसिफिक फॉर क्वालिटेटिव वेरिएबल वाइल ग्राफ इज़ स्पेसिफिक फॉर दी क्वांटिटेटिव वेरिएबल। लेकिन जिस तरह मैंने अभी पहले आपको बताया कि ये जो डिस्टिंक्शन है ये हमें बुक्स में तो मिलती है, लेकिन जब हम एक्सेल के ऊपर आते हैं या किसी टूल के ऊपर आते हैं तो ये डिस्टिंक्शन हमें उस तरीके से नहीं मिल रही होती। हमें अपने जहन में खुद से ख्याल रखना पड़ता है कि ये जो चीज़ मैं बनाने जा रहा हूँ ये चार्ट है या ये ग्राफ है। सो अब हम इस सेल को किसी विजुअल प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे ग्राफ में या चार्ट में। तो अभी मैंने जो आपके सामने डेफिनेशन दी, तो इसके नतीजे में जो बनेगा, जो विजुअल प्रेजेंटेशन बनेगी वो एक ग्राफ होगा, क्योंकि ये सारा न्यूमेरिकल डेटा है। तो मैं सबसे पहले इसके कुछ ग्रुप्स बना लेता हूँ इस सेल के, ताकि इसको कन्वर्ट किया जा सके। और ये भी हम पहले बात कर चुके हुए हैं कि ग्रुप्स को एक्सेल की ज़ुबान में हम बिन कहते हैं। मैंने पहला ग्रुप 0 to 3 बनाया, दूसरा ग्रुप 3 to 5 बना लिया, तीसरा ग्रुप 5 to 7, फिर 7 to 9 एंड देन मोर। तो इन चीज़ों को, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको एक्सेल की ज़ुबान में बिन वैल्यूज़ कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम अलहदा से बनाया जिसका नाम मैंने BIN बिन वैल्यूज़ रखा, और 3, 5, 7, 9 ये वैल्यूज़ मैंने उसमें रख ली, क्योंकि ये वैल्यूज़ वो हैं जो जिसके मुताबिक मैंने ग्राफ डेवलप करना है। तो अब मैंने उसी तरीके से डेटा के बाद डेटा एनालिसिस, और डेटा एनालिसिस में हिस्टोग्राम को क्लिक किया। यहाँ पे मैंने दो इन्फॉर्मेशन दी। पहली इन्फॉर्मेशन मैंने सेल के हवाले से दी, ये सेल का डेटा मैंने उसमें रख दिया, और दूसरी इन्फॉर्मेशन मैंने बिन वैल्यूज़ के हवाले से की। और दोनों इन्फॉर्मेशन देते वक्त मैंने जिस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो लेबल्स हैं ये लेबल उस रेंज में मौजूद होंगे। उसके बाद मैंने लेबल को क्लिक किया, न्यू वर्कशीट किया। अब यहाँ पे देखें ये आखिर में चार्ट आउटपुट लिखा हुआ है, इस चार्ट आउटपुट को मैंने ऑन किया और इसको ओके किया। जो ही इसका रिज़ल्ट आएगा तो आप ये देखिए कि इसके साथ एक उसकी हिस्टोग्राम या एक विजुअल प्रेजेंटेशन भी सामने आ गई। इस विजुअल प्रेजेंटेशन की इंटरप्रिटेशन कैसे होगी ये हम किसी बात के लेक्चर के लिए रख लेते हैं। इस वक्त इस लेक्चर का बुनियादी मकसद ये था कि आपको ये इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि जो एक्सेल के डेटा एनालिटिकल टूल हैं ये कैसे यूज़ करते हैं, इसमें ग्राफिकल कैसे बनाते हैं, और न्यूमेरिकल आउटपुट हम कैसे लेते हैं। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।